गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ आज लेके सबसे प्रमुख आपके प्रश्नोत्तर से उपसर्ग। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर पीसीएस या लोअर सबऑर्डिनेट या यूपी ट्रिपल एससी के संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उन सब में उपसर्ग से संबंधित बहुत से प्रश्न देखने को आते हैं या हमें मिलते हैं, और सही तरीके से उसका अध्ययन न कर पाने के कारण आप उसको हल कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो आज उन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेके उपसर्ग। छात्रों, सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा है किसी शब्द से पहले, यहाँ देखेंगे, किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी शब्द से पहले जुड़कर। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग से, जहाँ उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात समीप जाकर सृष्टि करने वाला शब्द को ही उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। यह बदलाव तीन प्रकार का होता है। छात्रों, यह बदलाव तीन प्रकार का होता है। पहला, प्रतिकूल अर्थ में, निडर, अपमान, कुख्यात, दुष्चरित्र। अर्थात ये क्या है? प्रतिकूल है, उसके विपरीत जाकर अर्थ प्रकट करते हैं। नई विशेषता लाने के कारण उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे प्रहार, हार पे प्रहार, उपदेश, उपहार आदि। तेजी लाने के लिए भी उपसर्ग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, से प्रबल, परिभ्रमण, अत्यधिक, अतिवृष्टि। छात्रों, जहाँ संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है, कितनी है? 19 है। उर्दू में 12 है, वहीं हिंदी में 10 हैं। परंतु यहाँ हम कुछ प्रमुख उपसर्गों को देखेंगे जो आपके परीक्षा में अधिक से अधिक आते हैं। सर्वप्रथम हम आप संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। होते तो 19 हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख उपसर्गों को ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अति, सम, उत, प्रति, निर, निस, दुर, दुष, अप, परा, उग, शु, वी, प्र और नि। पंद्रह उपसर्गों को हम यहाँ देखेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम आप अति का देखेंगे। अति मान होता है अत्यंत, अत्यंत, अत्यल्प, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतीत। किसके हैं? अति उपसर्ग हैं। अति धन अंत, अत्यंत, अति धन अल्प, अत्यल्प, ठीक है, अति धन आचार, अत्याचार। सम, संतोष, संवेदना, संगीत, संचार, संभव, संगम, संदेह, समृद्धि। उत, इसके कई रूप होते हैं, उसको हम आप देखेंगे। इसके ता का दा,
जैसे उद्गम, उत धन गम उद्गम, उत धन भव उद्भव। तो ता का दा में परिवर्तन होना, ता का ला में जो उत धन लास उल्लास, उत धन लेख उल्लेख, ता का जा में से उत धन जल उज्ज्वल, ता का ना में परिवर्तन उत धन नति उन्नति, उत धन आयक नायक, ता का चा में उत धन चारण उच्चारण, उत धन चाटन उच्चाटन। प्रति का देखेंगे तो प्रति दिन, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिलिप, प्रत्याशा, प्रत्यारोपण। निर का देखेंगे तो निर्दोष, निर्माण, निर्जीव, निर्दय, निर्यात, निर्वाह। निस से निस्तेज, निष्पक्ष, निष्फल, निष्ठुर। दूर से देखेंगे तो दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्बोध, दुर्दशा, दुर्लभ और दुराचार। दुष्ट से देखेंगे तो दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर्म और दुष्प्रभाव। छात्रों, अब अप शब्दों के उपसर्ग को हम आप ध्यान से देखेंगे तो अप से अपमान, अपयश, अपव्यय, अपहरण, अपराध, अपकार। परा शब्दों से निर्मित उपसर्गों को देखेंगे तो पराजय, परामर्श, पराकाष्ठा, पराक्रम। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं आगमन, आजीवन, आरक्षण, आमरण, आभूषण, आचरण। सु उपसर्गों से निर्मित शब्दों को हम आप देखेंगे तो सुगम, सुगंध, सुरक्षा, सुदृढ़, सुभाष, सुलेख, स्वागत, सुधन आधन गत। इसका ये होगा, ठीक है, स्वागत, सुधन आधन गत, स्वागत। छात्रों, इसके बाद 20 उपसर्गों से निर्मित शब्द जो हैं विजेता, विज्ञान, विरोध, विदेश, विफल, विमुख और विषम। प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं प्राबल, प्रयोग, प्रसिद्ध, प्राचार, प्रदोष, प्रकोप, प्रेरणा, प्रेधन, एरड़ा, प्रेरणा। निधन, बंध, निबंध, निवास, निरोध, निषेध, निकृष्ट, न्यास, निद्रा। बच्चों, ये तो थे संस्कृत के उपसर्ग, जो प्रमुख उपसर्ग हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं उपसर्गों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब हिंदी के उपसर्ग देखेंगे तो हिंदी के उपसर्गों में 6 शब्दों को हम लेके यहाँ हाजिर हुए हैं। 10 संख्या है लेकिन हम 6 लेके हाजिर हुए हैं, जो 6 महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लेखपाल, वीडियो, लोअर सबऑर्डिनेट या लोअर पीसेस की एग्जाम में आते हैं महत्वपूर्ण रूप से। अध, अध खिला, अध मरा, अध पका। उन मतलब जो होता है जो एक से कम, एक कम बताए, जैसे 29 यानी 30 में एक कम, 39 यानी कि 40 में एक कम, 59 60 में एक कम। तो जो एक कम बताए वो क्या है वहाँ पर 79 69 आदि। नि से निडर, निठल्ला, निकम्मा, निहत्था, निष्ठा, न्यास और निद्रा। छात्रों, अब हम आप भर शब्दों से निर्मित, भर उपसर्ग से निर्मित शब्दों पर ध्यान देंगे। भरसक, भरपूर, भरपूर, भर पेट।
कु उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं कुसंग, कुपुत्र, कुबोल, कुढौर आदि। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं सुपुत्र, सुजान और सुडौल। छात्रों, उर्दू के उपसर्ग हम आप देखेंगे, इनकी संख्या 12 है, परंतु यहाँ हम 8 ही उपसर्गों को देखेंगे। 2, 2, 4, 2, 6 तो 8 उपसर्गों को देखेंगे। संख्या इनकी 12 होती है। कितनी होती है? 12। परंतु हमने आपको पहले ही बताया है कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, उन्हीं को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा मानना है कि आप बेडौल या बेढंगा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है कि आप सुव्यवस्थित और अच्छे सिलेबस को पढ़ें। उतना पढ़ें जितना आपके एग्ज़ाम में आए। हम कम का देखेंगे। कम उर्दू शब्द है कम वक्त, कमज़ोर। खुश से देखेंगे तो खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, खुश मिजाज। ना से देखेंगे तो नादान, नाबालिग, ना समझ। ला से देखेंगे तो लापरवाह, लावारिस, लाइलाज। बद उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं बदनाम, बदचलन, बदतमीज, बदहवास। बे उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं बेशर्म, बेईमान, बेरहम, बेकसूर, बेइज्जत। सर उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं सरदार, सरकार, सरपंच, सरताज। हम शब्दों से निर्मित हैं हमराज, हमदर्द, हमसाया आदि। छात्रों, यहाँ पर हमने कुछ नोट प्रस्तुत किए हैं, उन पर भी आपको गौर करना होगा और इसको अपने आप जो भी नोट्स बनाते हो, तैयार करते हो, उसमें इसको सम्मिलित करना होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे कि प्रमुख कौन से शब्द हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। जैसे आप स्वागत में देख लें तो सु धन आ धन गत, स्वागत। तो यहाँ पर सु और आ क्या हो गए आपके? उपसर्ग हो गए। उपाध्यक्ष, उप धन अधि धन अक्ष, यानी तो उप और अक्ष क्या हो गया आपका? उप और अधि उपसर्ग हो गए। क्लियर? व्यवस्था शब्द में भी हम आप ध्यान देंगे, इसमें भी 2 उपसर्ग है, नहीं एक से अधिक उपसर्ग है। वि धन अव धन अस्था, तो वि और अव क्या हो गए आपके? उपसर्ग हो गए। क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। दूसरे नोट पे हम लोग निगाह डालेंगे। दूसरा जो नोट है वह है उपसर्ग पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपसर्ग पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, उपसर्ग पहचानने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसे आधा वा है तो वी, आधा ना है तो नी, और आधा सा है तो सा। ठीक है, रू है तो रा, और सा है, सम है तो सम। अत का होगा अति, जैसे अत्यधिक दिया रहता ना, आप लोग अब देखते हैं अत्यधिक,
ठीक है, देखते हैं। तो इसका क्या होता, अत्य नहीं होता है, इसका होगा आति। क्या होगा इसका, आति। आति धन अधिक अत्यधिक, ठीक है। अंत अतः, अधो का अधा, तद होगा तो तत्, दूर होगा तो दूर, पुन होगा तो पुनः, बिन होगा तो बहु, अब होगा तो अभी, प्रति होगा तो प्रति, दुस होगा तो दुह, ठीक है। तो उल उत उन उच उच उत, इसका क्या हो जाएगा, उत हो जाए, क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। छात्रों अब हम आप देखेंगे कि भाषा में उपसर्ग का क्या महत्व है। भाषा में उपसर्ग का क्या महत्व है, इसको हम आप देखेंगे। पहला पॉइंट ये है, यानी पहली बात है, उपसर्ग नए शब्द बनाने में सहयोग करते हैं। उपसर्ग क्या करता है, नए शब्द बनाने में सहयोग करते हैं। उपसर्ग के द्वारा हम आप नए शब्दों का निर्माण सरलता एवं सहजता से कर सकते हैं। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि भाषा की शब्दावली बढ़ जाती है। भाषा की शब्दावली उपसर्ग के कारण बढ़ जाती है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तीसरा क्या है, विलोम शब्द बनाने में उपसर्ग काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। विलोम शब्द बनाने में उपसर्ग काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा जो सबसे प्रमुख है वह है, उपसर्ग शब्द के अर्थ ही नहीं बदलती बल्कि उनमें एक नई विशेषता भी लाते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं, शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ को बदलने के लिए का कार्य नहीं करते हैं, वरन उसमें एक नई विशेषता भी लाते हैं। ये भी उपसर्ग की एक विशेषता या महत्व है। से ख्यात व प्रख्यात शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। ख्यात व प्रख्यात शब्दों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन प्रख्यात शब्द कहने से एक नई विशेषता दिखने लगती है। प्रख्यात शब्द कहने से क्या होता है, एक नई विशेषता हमें दिखती है। ठीक है छात्रों, हमने इसमें पूरा प्रयास किया है कि बहुत ही सरल एवं सहज तरीके से उपसर्ग आपको समझ में आए। यह इसका संक्षिप्त रूप है। उपसर्ग की एक वीडियो हमने बहुत ही विस्तृत रूप से आप के इसी चैनल पर हमने डाल रखा है, हिंदी क्लासेस बाय नारायण तिवारी, या नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस चैनल पे हमने उपसर्ग का विस्तृत एक वीडियो अपलोड किया है। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है और हम इस सुझाव के लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद छात्रों। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।